पूजा जैन या फेमसली नोन एज ढिंचक पूजा मेरी और आपकी तरह एक सामान्य लड़की थी जिसे बॉलीवुड सॉन्ग सुनना, गाने गुनगुनाना बचपन से ही पसंद था। लेकिन इन्होंने म्यूजिक में कोई भी फॉर्मल लर्निंग या टीचिंग्स नहीं लिया था। इन्होंने बचपन में थोड़ा म्यूजिक क्लास ले लिया होता तो शायद हम आज ये वीडियो नहीं बना रहे होते, बट या नेवर माइंड। तो कहानी तब शुरू होती है जब इनके मोहल्ले के एक लड़के ने इनसे पूछा व्हाट डू यू डू, एंड तब कूल साउंड करने के लिए शी सेड आई एम अ सिंगर। एंड वो लड़का भी सामने से इम्प्रेस हो गया एंड ही सेड वाओ कूल, देन व्हाई डोंट वी प्रोड्यूस म्यूजिक वीडियोस टुगेदर। एंड यहाँ से दोस्तों शुरू हुआ ये सारा सियापा। ढिंचक Pooja will forever be known in internet fame or history to the Indian audience as someone who became viral. You have done something incredibly amazing. Fresh lyrics, out of the box, out of the box. How great? Keeping what you're doing. You're entertaining people. 10 लड़कों को और मारना चाहती है ऐसे ऐसे गंदे गाने बना के। ठीक है कि मुझे गाना लिखना और गाना आता है, ठीक है, साफ और सीधी बात है, सबको पता है ये चीज, ठीक है, तब वो मानते रहेंगे जब तक मैं बनाती रहूंगी। love her, you can hate her, but you just can't ignore her. और इस फेज में इस समय मैंने किसी को ये फेज बिल्कुल सही बैठता है तो वो है इंटरनेट सेंसेशन ढिंचक पूजा। उसको मालूम है कि अगर मैं कुछ भी नॉनसेंस क्लिप करूंगी या लाइक शूट करूंगी, people will look, people will make fun. This is what she wanted and that is what she's getting. Remembered forever, but then what they have achieved will forever be a thing of the past. Stop singing, okay? Like do humanity a favor. अभी स्टेज पर ना ढिंचक पूजा या किसी के भी पास इन जनरल दो रास्ते होते हैं टू गेट अटेंशन, मनी एंड फेम। पहला एंड द डिफिकल्ट रास्ता इज बाय मेकिंग एक्चुअली गुड सॉन्ग्स विद सोलफुल मीनिंगफुल लिरिक्स। इसके लिए आपको चाहिए होता है बहुत सारा हार्ड वर्क, टैलेंट एंड सबसे इम्पोर्टेंटली पेशेंस। लेकिन फिर भी बहुत ही कम गारंटी होती है कि आपको वो सक्सेस, फेम, अटेंशन मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो या आप चाह रहे हो, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स हैं जो ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द अटेंशन दे डिजर्व। एंड दूसरा रास्ता है विच इज कंपैरेटिवली easier than the first one is by making cringe videos, getting trolled and becoming a meme material just for attention of the audience. अब सेकेंड रास्ता अगर आपने चूज किया फिर भी कोई गारंटी नहीं है सक्सेस का, बिकॉज अगर क्रिंज वीडियोस बनाकर ही सब फेमस हो जाते तो शायद आज हमारे सामने बहुत सारे क्रिंज क्रिएटर्स होते जो पॉपुलर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ 1% लोग ही होते हैं जो क्रिंज वीडियोस बनाकर पॉपुलर हो पाते हैं, एंड उसमें से भी सिर्फ 0.1% ही क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो अपने उस क्रिंज वीडियो से बनाए हुए फेम को बरकरार रख पाते हैं, उस अटेंशन स्पैन ऑफ ऑडियंस को खींच पाते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स जो है ऐसे वीडियोस बनाते हैं, आते हैं, 2 दिन के लिए फेमस होते हैं एंड चले जाते हैं। वो उस फेम या अटेंशन को ज्यादा टाइम तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एंड यहाँ पर हम सबको पता है पूजा चूज द सेकेंड ऑप्शन। इन द ईयर 2015 ढिंचक पूजा अपलोडेड हर फर्स्ट म्यूजिक सॉन्ग स्वैग वाली टोपी, एंड दिस वीडियो, yes my friend, the very first video of ढिंचक Pooja got decent attention from the audience. Some people were actually shocked कि ये मैंने क्या देख लिया, उन्हें लग रहा था कि ये सब मजाक चल रहा है, एंड वहीं पर एक स्मॉलर चंक ऑफ ऑडियंस को ये सॉन्ग पसंद भी आया। दे फाउंड दिस सॉन्ग एंटरटेनिंग एंड उन्होंने पूजा को कुछ जेन्युइन एडवाइस दिए ऑन हाउ टू इम्प्रूव, एंड वहीं पर एज एक्सपेक्टेड अ लार्ज सेक्शन ऑफ ऑडियंस ने पूजा के सॉन्ग्स पर नेगेटिव कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया, एंड यही नहीं 750 प्लस लोगों ने ये वीडियो जो है वो कैरी मिनाटी को सेंड कर दिया, एंड दे रिक्वेस्टेड कैरी मिनाटी टू डू अ रोस्ट ऑन ढिंचक पूजा, टू डू अ रोस्ट ऑन हर सॉन्ग, एंड हियर माय फ्रेंड्स स्टार्टेड द गेम ऑफ फेम। कैरी मिनाटी रोस्टेड ढिंचक पूजा व्हेन शी हैड जस्ट अराउंड 37 सब्सक्राइबर्स, एंड एज एक्सपेक्टेड उस रोस्ट वीडियो को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो कैरी मिनाटी ने और भी बहुत सारे वीडियोस ढिंचक पूजा के ऊपर निकाल दिया, एंड बिकॉज कैरी मिनाटी जैसे एक बड़े यूट्यूबर ने ढिंचक पूजा पर रोस्ट निकाला था, तो यूट्यूब कम्युनिटी के जो बाकी भी रोस्टर्स है वो भी धड़ाधड़ ढिंचक पूजा के ऊपर रोस्ट निकालना शुरू कर देते हैं। हर जीवित चीज को इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है बराबर का, लेकिन फिर मेरा सामना हो भारतीय कोयल से, नाइटिंगेल से नहीं, नाइटमेयर से। सेल्फी मैंने ले लिया। जब जब लगने लगता है कि दुनिया अब सुरक्षित है, जब जब लगने लगता है कि हम पर कोई भी खतरा नाही मंडरा रहा, तब तब ढिंचक पूजा अपना नया गाणं डालते। तर महिन्याला स्वतःची इज्जतीची पर्वा न करता लोकांनी आपली जाहीररित्या एकदम मजा घ्यावी म्हणून ही बाई डायरेक्ट व्हिडिओ टाकत असती। या ताईचा मला प्रॉब्लेमच कळत नाही, हिच्या छोट्या मेंदूमध्ये मोठ्या मेंदूमध्ये डायरेक्ट 2.5 किलोमीटरची फट आहे। त्या टेंटिंग यू द क्वीन ऑफ छपड़ी निब्बी ढिंचक पूजा।
अब इस रोस्ट वीडियो का सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हो रहा था तो वो थी खुद ढिंचैक पूजा. A large number of audience actually discovered her through this roast videos. तो उन्होंने और भी बहुत सारे सॉन्ग्स दिए जैसे कि दारू दारू. But her another cringe song, Selfie मैंने ले लिया आज, was something which broke the internet, which made her the viral internet personality overnight and gave her the ultimate fame and attention from the audience. Now, of course, this song or rap or video, whatever you can call it, Selfie मैंने ले लिया आज, was not up to the mark of a normal traditional music album. But because of its rhyming words and it being all over spreading the internet, ये बहुत ही जल्द लोगों के मन और जुबां पर बैठ गया. And इसके बाद पूजा was covered now not only just by roasters but also by popular social media platforms and news channels. After becoming viral internet sensation through such a cringe song, Pooja of course continued to make such videos. लेकिन अभी भी majority of उनके videos में लोग उन्हें criticize ही कर रहे थे. लेकिन इस criticism, backlash, negative comments की वजह से पूजा को मिल रहा था ढेर सारा attention, which led to more views, and उस views की वजह से उन्हें मिल रहा था fame, which helped her to earn a lot of money. And इसी की वजह से she continued and made more cringe songs like बापू दे दो थोड़ा कैश, दिलों का शूटर, मेरा स्कूटर, नाच के पागल, एक्सेट्रा. अब पूजा ना नए नए सॉन्ग्स बनाते जा रही थी एंड रोस्टर्स भी उन पर नए नए वीडियोस, नए नए रोस्ट बनाते जा रहे थे, जिसके वजह से उनके जो सॉन्ग्स है उसे ऑडियंस की तरफ से काफी ज्यादा हाइप मिल रहा था. एंड इसी की वजह से हर पॉपुलैरिटी स्काईरॉकेट. एंड बिकॉज ऑफ हर पॉपुलैरिटी उन्हें मिलता है बिग बॉस की तरफ से एक ऑफर टू ज्वाइन एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट. Now this offer was going to change the entire graph of Pooja's YouTube career, but unfortunately not in a good way. On 22nd October 2017, day 21 of 106, Pooja entered the Big Boss house. जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया ना, मुझे पता चला कि नॉर्मली भी जो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स है उनके लिए बिग बॉस हाउस में जाकर एडजस्ट करना जरा मुश्किल होता है, because they have entered weeks after the game has already been started. And यहीं पर ढिंचैक पूजा के लिए भी it was difficult to go and adjust in a completely different surrounding. And यहीं पर ना, in addition to that, because of her portrayal of online cringe personality in internet, Big Boss के जो contestants है, they also started passing negative bad comments on her. अब इस point तक ना, there is a strong possibility कि पूजा को criticism, बैकलैशेस, इन सब का आदत हो ही गया था. लेकिन इट वॉज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कमेंट्स ऑनलाइन और इन स्क्रीन. शायद ही किसी ने पूजा को सामने, उनके मुंह के सामने कुछ गलत बोला होगा. तो जब बिग बॉस हाउस में यही होने लगा, लोग उनके मुंह के सामने उन्हें भला बुरा कहने लगे एंड ऑल्सो दे पॉइंटेड ऑन हर बैड पर्सनल हाइजीन, that too on a national television. तो इस इंसिडेंट ने पूजा को अंदर से तोड़ दिया. She started crying in Big Boss and was not able to perform well in the game. So in just 14 days, that is on 5th November 2017, just after 2 weeks of her entering the Big Boss house, she was evicted from the game. एंड यहीं पर बिकॉज ऑफ बिग बॉस लोगों को पूजा की जो असली पर्सनालिटी है वो दिखी. उन्हें दिखा कि ये एक सॉफ्ट नेचर्ड गर्ल है, बिकॉज अब तक तो लोगों को उनका जो इमेज है वो एज अ बैड ही दिखता था, जो सिर्फ वही करेगी जो उसे करना है और लोग उसे क्या कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. पर बिग बॉस के इस इंसिडेंट के बाद लोगों को समझ में आ गया था कि ये भी हमारी तरह एक नॉर्मल लड़की है. एंड इसी की वजह से अब उसकी जो मिस्टीरियस पर्सनालिटी थी, इट वॉज एक्सपोज्ड ऑल ओवर इन द नेशनल टेलीविजन. एंड इस पॉइंट तक अब रोस्टर्स भी ढिंचैक पूजा पर नया रोस्ट वीडियो निकालने के लिए कतरा रहे थे, बिकॉज अगर इस पॉइंट पर वो ढिंचैक पूजा के ऊपर रोस्ट वीडियोस बनाते, देन शायद उन्हीं की ऑडियंस उन्हें इनसेंसिबल होने का टाइटल दे देती. सो दे स्टॉप मेकिंग वीडियोस ऑन हर एंड ऑल्सो बाय देन शी वॉज अ कम्प्लीटली ओवर एग्जॉस्टेड टॉपिक. एक ही इंसान के ऊपर, एक ही इंसान के गाने के ऊपर आप कितने ही वीडियोस बना लोगे. So यहाँ पर रोस्टर्स completely stopped making videos on her. And because ढिंचैक पूजा के जो आधे से ज्यादा हाइप है वो इन्हीं रोस्टर्स की वजह से बन रहा था, तो जब उन्होंने उनके ऊपर वीडियोस बनाना कम कर दिया, ढिंचैक पूजा के जो गाने की हाइप है वो गिरने लगी एंड अल्टीमेटली उनके गाने पर कम व्यूज आने लगा. लेकिन दिस वॉज नॉट द एंड. स्टिल उनके जो सब्सक्राइबर्स थे उनसे उनके व्यूज आ रहे थे.
बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ढिंचैक पूजा's पर्सनल वीडियो गॉट लीक्ड इन द इंटरनेट, जिसके वजह से पूजा ने बहुत टाइम तक इंटरनेट से दूरी बना दी. शी कंप्लीटली वैनिश फ्रॉम द इंटरनेट. एंड ये कम नहीं था कि और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उनके साथ. दैट इज on an individual complaint, YouTube deleted all the songs and videos of Dinchak Puja on grounds of private violation. अब इस इंसिडेंट के बाद उनके सारे वीडियोस YouTube से डिलीट हो गए थे. पर कुछ टाइम बाद बहुत सारा ट्राई करने के बाद उनके जो वीडियोस है वो कुछ वीडियोस है वापस से अपलोड हो गए थे. ट्राई किया अपने चैनल को रिवाइव करने के लिए, वो बाकी के नीश पर भी वीडियोस बनाने लगे. ऑडियंस ने हमेशा से उनकी हिप हॉप रैप वाली पर्सनालिटी देखी है, तो अचानक से जब उन्होंने ऐसे डिवोशनल सॉन्ग्स या ब्लैक मैजिक पर ऐसे वीडियोस बनाना स्टार्ट किए तो ऑफ कोर्स लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया. एंड अभी बीते कुछ महीनों से उन्होंने वापस से रैप सॉन्ग्स डालना शुरू कर दिया है, जैसे कि मैं पापा की परी तू माँ का मगरमच्छ, शॉपिंग मैंने कर लिया आज, ऐसे सब. लेकिन उस पर खास व्यूज नहीं आ रहे हैं. वेल टू बी ऑनेस्ट, उस पर 40,000 तक व्यूज आए हैं, विच इज एक्चुअली वेरी गुड for a cringe video like that. But now it's high time she has to understand कि अब शायद वो उतना पॉपुलर कभी नहीं हो पाएगी जितना वो 2016-17 में थी. Now that hype of her videos will never come again. Because यही होता है जब आप क्रिंज वीडियोस के सहारे अपना करियर बनाने का ट्राई करते हो. क्रिंज वीडियोस या ओवर एक्सपोजर वीडियोस, ऐसे वीडियोस के सहारे आप अपने करियर को एक बूस्ट देने की कोशिश करते हो तो आप कहीं के नहीं रह जाते हो. After one point you have to stop somewhere. And इनके साथ भी यही हुआ. बिकॉज अगर आप अपने स्किल्स या टैलेंट के सहारे फेमस हुए हो देन आप उस अटेंशन, उस फेम को हमेशा मेंटेन कर सकते हो थ्रू योर वॉइस, थ्रू योर स्किल्स. लेकिन जब आप क्रिंज वीडियोस बनाकर फेमस होते हो तो अगली बार आपको ऑडियंस से जब और अटेंशन ग्रैब करना होगा तो आपको अपनी क्रिंजनेस की लेवल बढ़ानी पड़ेगी. जैसे कि आजकल आप देख रहे हो पुनीत सुपरस्टार के साथ हो रहा है. स्टार्टिंग में वो नॉर्मल क्रिंज वीडियोस बना रहे थे, लेकिन अभी टू मेंटेन हिज रेलिवेंसी इन द इंडस्ट्री वो बहुत ही ज्यादा उटपटांग हरकतें कर रहे हैं. वेल डू लेट मी नो अगर आप उनके बारे में वीडियो चाहते हो अलग से, देन आई विल डेफिनेटली डू इट. बट प्लीज कमेंट्स में मुझे बताना, मुझे सजेशन देना कि मुझे किसके ऊपर और वीडियोस बनाना चाहिए. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज 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 डू सब्सक्राइब. वी आर स्टिल एट जस्ट 30 सब्सक्राइबर्स एंड सब्सक्राइबर्स बढ़ाना है यार हमें. सो प्लीज अगर आपको वीडियोस पसंद आया देन डू सब्सक्राइब. एंड इस वीडियो से ना हमें एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है, दैट इज नेवर टेक एनी शॉर्टकट फॉर सक्सेस. अगर आपको सक्सेसफुल होना है, मनी, फेम, अटेंशन ये सब चाहिए, देन ऑलवेज गो इन दी राइट पाथ. कभी भी शॉर्टकट लेने मत जाना, बिकॉज अगर आप शॉर्टकट लोगे आपको सक्सेस, अटेंशन, मनी मिल भी जाएगी तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहेगी, लिमिटेड टाइम के लिए रहेगी, आप उसे मेंटेन नहीं कर पाओगे. सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ यस देन यू नो व्हाट टू डू. दिस इज मीशा शेट्टी साइनिंग ऑफ.